आपको जो ये खुदा हुआ खेत नज़र आ रहा है, इस खेत में इस वक्त धान की फसल लहराती नज़र आनी चाहिए थी। यहाँ के गांव के आसपास के लोगों ने, ये सिर्फ एक खेत दिखा रहे हैं, आसपास कई खेत हैं जहाँ गांव वालों ने खेती की थी, इस उम्मीद से की थी कि जब फसल तैयार होगा तो कुछ ना कुछ वो करेंगे, उससे जो आमदनी होगी, जो इनकम होगी, खाएंगे भी, घर बनवाएंगे। कई लोगों ने कई और प्लानिंग की होगी, लेकिन आरोप ये है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन ने इनको बंदूक के दम पर यहाँ पर ट्रैक्टर चलवा करके इनके खेत को रौंद करके ख़राब कर दिया। वजह क्या है? वजह बताई जा रही है भारतमाला परियोजना के तहत यहाँ से एक्सप्रेसवे जाएगा, विकास होगी, मार गाड़ियाँ जहाँ गुजरेंगी, लेकिन उसकी कीमत कौन चुकाएगा? उसकी कीमत चुकाएंगे ये किसान जो यहाँ इस वक्त आपके कैमरे में नज़र आ रहे हैं, अपने इस खेतों में खड़े होकर के, जहाँ पर इनकी फसल इस वक्त लहरानी चाहिए थी। क्या हुआ है बताइए हमको, उस दिन क्या हुआ है, कब की घटना है ये? हाँ, लगभग 15 दिन हुआ। अच्छा। ये सीओ और प्रशासन 200 प्रशासन और ये कौन कंपनी है, पीएनसी कंपनी के आदमी आकर ज़बरदस्ती हम लोग रोके, नहीं माने। हम लोग को धान कट लेने दीजिए, उसके बाद बनाइएगा, रोंदिएगा। हम लोग अच्छा, अभी हम लोग का जो अथी है, माने अथी जो मुआवजा भी अभी नहीं मिला है। जामा भी है, भूअर्जन में जाते हैं तो कहते हैं कि कमी है, वो कमी है, मुआवजा न मिला और ज़बरदस्ती रोन दिया है। 1 रुपया मुआवजा? 1 रुपया मुआवजा ना। आ जाइए, इधर आ जाइए, वहाँ से। हाँ, 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिला, नहीं दिया गया। हाँ। बिना मुआवजा दिए हुए मैंने ज़बरदस्ती सीओ रोंदवा दिया। कोई नोटिस, कोई सूचना नहीं हम लोग को मिला है। डायरेक्ट आ जाइए। डायरेक्ट आए और हम लोग को पता नहीं था, वो बीघा पैसे लगाए और सब रौंद दिए, सब रौंदने लगे, पूरा रौंद दिए। गांव वाले फिर देखे, गांव वाले हम लोग गए तो हम लोग रोक रहे थे, तो प्रशासन लोग उठा के भीग रहे थे पानी में, तो हम लोग क्या करें? मार रहे थे। क्या मार रहे थे? मैंने प्रशासन ज़बरदस्ती मैंने हटा रहा था, लाठी मार रहा था। जो लोग विरोध कर रहा था उसको मार रहा था। कह रहे हैं अखबार में हम पढ़े कि बंदूक की नोक पर फसल एकदम रौंद दिया। बंदूक दिखाया गया था? हाँ, बंदूक तो नहीं था, बंदूक दिखाया गया। आप लोग के ऊपर से बंदूक ताना गया था? हाँ, कुछ लोग के ताना गया था, मैंने धमका रहा था कि यहाँ से भागो। खैर, ताना नहीं गया हो, लेकिन बंदूक दिखाना ही था। किस अधिकार से बंदूक दिखा रहे हैं? हाँ। मुआवजा वगैरह 1 रुपया नहीं मिला है। कौन सा गांव है ये? पांडे कर्मा गांव है। एक गांव और कोई नाम? इग्नी डिवार है बगल में। 2 गांव के। हाँ, ये आगे बेल बिघा है, आगे भी सब रौंदा गया है। आगे भी रौंदा? हाँ, रौंदा गया है। कहीं उसका गाड़ी उड़ी सब लगा हुआ है। आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, क्या कह रहे हैं? आगे पीएनसी कंपनी का सब गाड़ी उड़ी भी खड़ा है, अभी वहाँ पे काम भी चालू उसका है। कैसा चालू है काम? वहाँ रोड पे आगे नदी उस पार भी। हाँ, तो ये बताइए चाचा, ये क्या सोचे थे, फसल होगा तो क्या करा जाएगा? मैंने फसल होगा, हम लोग अथी मुआवजा देवे, अपना रोड तो बनना ही है, लेकिन बिना मुआवजा के। कुछ बात, कितना मुआवजा मिलेगा? कुछ कितना जमीन आपकी गई है इसमें? जमीन लगभग हमको 1.25 बीघा गई है। 1.25 बीघा? कितना मुआवजा कुछ पता है? मुआवजा तो ऐसी 1,20,000 सुन रहे हैं कट्ठा। हाँ, और वो तो हम लोग को मुआवजा तो अभी मिला ना है, 1 रुपया नहीं मिला है। और ज़बरदस्ती मैंने हम लोग के रौंद दिया गया। कहीं शिकायत की है कि भाई इस तरह से क्यों हुआ है? शिकायत तो आए थे हम लोग के अथी, अरे विधायक कहें तो विधायक एक बार आए, फिर वो भी कुछ नहीं किए। हाँ, विधायक के फ़ोन किए, उस समय फिर फ़ोन नहीं उठाए। विधायक के हम लोग फ़ोन किए भी, फ़ोन भी नहीं उठाए। वो मिले हैं कंपनी से, पैसा ले होंगे कंपनी से। हाँ, कंपनी से 10-20 लाख रुपया ले होंगे विधायक, सीईओ, जिला पदाधिकारी। और कहाँ गए विधायक के सिवा? और कहाँ आप लोग गए अपना शिकायत लेकर के? हम लोग शिकायत विधायक के कहें और हम कहीं ना हम लोग गए। अच्छा, आपका कितना जमीन गया है? कितना? मेरा 1.25 बीघा जमीन। 1.25 बीघा जमीन ऐसे ये जमीन है, चला के खुद के बर्बाद कर दिया। अब इसी के चलते हम वहाँ देख ना, उस तो रोबे नहीं किए, ये जोत दिया से हम छोड़ दिए। अच्छा, तो आपको 1.25 बीघा आप कभी खोद दिए? हाँ। कोई मुआवजा? कोई मुआवजा नहीं। आपका भैया कितना गया? मेरा 15 कट्ठा गया है। 15 कट्ठा? हाँ। 1 पैसा मुआवजा? 1 पैसा नहीं मिला है। खोद दिया गया। रोपा हुआ धान था और सब बर्बाद कर दिया। सब बर्बाद। हाँ। पहले कुछ बोले थे? कोई नोटिस आया था कि? कोई नोटिस नहीं आया, हम लोग को पता भी नहीं था कि कहाँ से गाड़ी आया, वहाँ से गाड़ी है, लाओ सब रौंद दिया। जब हम लोग घर से देखे तो देख रहे हैं गाड़ी चल रहा है। अच्छा, आप लोग सीधे मतलब घर से देखे? हाँ, कि खेत में गाड़ी चल रहा है। आइए
दूर से देखें और जब तक आप लोग यहाँ आए तब तक सब रौन दिया थोड़ा। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम लोग रोपनी में व्यस्त थे। कुछ आदमी यहाँ पे था भी तो उसको भी खेत में से निकाल के आरी पर उधर के पूरा ज़बरदस्ती रौंदवा दिया पूरा। किसी को पकड़ के भी ले गए थे जो कोई विरोध कर रहा हो तो? ले गए थे, हाँ? कितने ले लोगों गए को? थे एक ही आदमी के ना, एक आदमी को। एक आदमी विरोध कर रहे थे, उनको उठा ले हाँ, उठा के ले गए। और कहाँ एक थोड़े क्या से कर रहे हैं? ले गए एक आदमी को, हाँ। यहाँ से उठा करके गाड़ी में बैठा करके और लेकर चले गए। ये रक्षक जब भक्षक बन जाए तो यही होता है। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? यही कह रहे हैं कि हम लोग किसान, इसी पर हम लोग का जीवन आधारित है और इसी पर हम लोग का वो सारा चीज़ जीविका भी है। इसी से खाना भी है, दवा पानी जो भी व्यवस्थित है, घर का जो परिस्थिति होता है, इसी पर हम लोग का जीवन आधारित होता है। और हम लोग का न कोई मुआवजा न कोई अति, और ज़बरदस्ती आने के बाद खेत रोपा हुआ है उसमें ज़बरदस्ती गाड़ी चला देना, ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार की वो तानाशाही भी है, गुंडागर्दी है, प्रशासन की गुंडागर्दी है। इसमें हम लोग को न्याय चाहिए। और भैया सबका खेत गया है, आपका भैया इधर आइए थोड़ा। हाँ, मेरा भी लगभग 15 कट्ठा ज़मीन गया है इसमें। बुआई और ये फर्स्ट टाइम नहीं ऐसा हुआ कि इसमें बुआई वो ज़बरदस्ती किया गया। पहले भी 2-3 अटेम्प्ट हो चुका है ऑलरेडी। पहले भी 2-3 अटेम्प्ट हो चुका है। हम लोग उधर जब पहली बार इस हमारे एरिया में आया था तो हम लोगों ने वो रोका था उनको, तो वो कई तरह से अपना वो अंदर आने का वो व्यवस्था बनाए। उधर एक नहर है, उसमें बोले कि मैं वो क्या बोलते हैं, भौ लगा देता हूँ कि बाद में इधर पानी जाने में दिक्कत ना हो। वो जैसे कि मेरा नाला टाइप का, कि भौ लगाने से उनको ये सुविधा हो जाए कि गाड़ी हमारा इधर इन हो जाए। उधर नहर है, बीच में नहर है, जिसके कारण उनका गाड़ी आने में बरसात में विलम्ब हो सकता था। कौन सी गाड़ी? वो MNC वाली गाड़ी जो इसमें रोड में चल रही है। अच्छा। तो उसके लिए वो भौ का काम कर रहे थे, वो भी हम लोग रोके। मतलब कुल मिलाकर 3-4 अटेम्प्ट हो चुका है। आखिरी अटेम्प्ट ये हुआ कि धान की खेती हो चुकी है, बुआई हो चुकी है, उसके बाद इस तरह का हरकत कर देना ये जायज़ नहीं समझ रहे हैं हम। जबकि हमारे अकाउंट में भी 1 भी रुपया नहीं आया है, हमारा पेपर क्लियर नहीं हुआ है। हम लोग कई मर्तबा वो ब्लॉक में गए, करीब महीने में 20 दिन 18 दिन ऐसे चक्कर मारे पिछले 2-3 महीनों से। 22 दिन 25 दिन चक्कर मार के आ रहे हैं। वहाँ बोलते हैं कि कभी ये गड़बड़ है, कभी वो गड़बड़ है, कभी इस तरीके से करना है, कभी उस तरीके से करना है, कभी इस आधार पे वंशावली बनाओ, कभी उस आधार पे वंशावली बनाओ, कभी वो तुम्हारा पेपर नहीं मिल रहा है तो कभी डिमांड लॉक है। कई तरह का बहानेबाजी, बिल्कुल इतना बहानेबाजी कि हम टूट चुके, उधर जाने का मन नहीं कर रहा है। छोड़ दो, पैसा नहीं लेना है हमको, इस तरह का दिल में फीलिंग आ रहा है। क्यों पैसा चाहिए ऐसा? आप ज़मीन पे आकर हमारा ज़मीन रोंद रहे हैं, आप यहाँ आकर पैसा भी तो दे सकते हैं। हम क्यों दौड़ेंगे वहाँ? आप क्यों नहीं दौड़ रहे हैं? आपकी ज़रूरत नहीं है क्या? सिर्फ हमारी ज़रूरत है। आप भी तो दौड़ सकते हैं इधर, हम क्यों दौड़े वहाँ? जब आपको रोड बनवानी है तो आप खुद आ रहे हैं, पुलिस फोर्स ला रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं। आप वो कागज़ बनाने वाले आदमी क्यों नहीं ला रहे हैं साथ में, जो हमारा बनाकर यहीं हिसाब करके दे दे पैसा, यहीं अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र कर दे? ऐसा क्यों हो रहा है? हमको वो ब्लॉक जाना पड़ रहा है। ब्लॉक में जाने के बाद कई तरह के बहाना, कभी कर्मचारी हड़ताल, कभी क्लर्क हड़ताल, कभी CO हड़ताल। क्या मतलब है फिर आप मत बनाइए रोड ऐसा। एक तो आप मुआवजा का रेट इतना कम करके रखे हैं जो जायज़ नहीं है। कई जगह उधर सासाराम तरफ, भभुआ तरफ यही कंपनी का रोड जा रहा है, उसका रेट ज़्यादा है। कितना उधर? उधर करीब 1.20 का वो डिसमिल हो चुका है। अच्छा, और इधर? लेकिन इधर 30,000 का डिसमिल दे रहे हैं। अच्छा। उधर अभी भी लोग हड़ताल पे बैठे हैं, इतना रेट होने के बाद, मतलब हमारे रेट से 4 गुना रेट होने के बाद भी हड़ताल पे लोग बैठे हैं। और हमारा वो बार बार वो करने के बाद ये ज़बरदस्ती, मतलब कि कोई मतलब नहीं है। सीधा प्रशासन आता है, CO आती है, बोले रोन दो, हम देख लेंगे जो होगा। हमारा भाई ज़मीन, हमारा रोड बनाना है, हम देख लेंगे क्या होता है, देखते हैं, रोन दो तुम। पुलिस प्रशासन आ गई, हम क्या कर सकते हैं? हम 10, 20, 50 आदमी एक गांव इकट्ठा होकर क्या कर सकता है उनके सामने? 300-400 पुलिस फोर्स आ रहा है। उसके बाद ये CO यहीं खड़ा हो रही है, मशीन चलाने वाला 10-20 मशीन चलाने वाला आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं अकेले?
300 पुलिसकर्मी उस दिन खड़े थे। कई बार 300 हमेशा ये इनका गाड़ी वो 150 200 300 यही पुलिसकर्मी आ रहे हैं। फ्रंट में भी आया था तो उतना आ गए। थे गांव वाला कितना जमा होगा, छोटा गांव है, 100 आदमी मुश्किल से। 300 पुलिसकर्मी क्या कर सकते हैं? एक आदमी एक गांव के किसान को रोकने के लिए 3 पुलिसकर्मी बंदूक लेकर तैयार है ताकि उनकी फसल को रौंद दिया जाए। और दूसरी बात है कि लोगों के दिल में वो भय बना हुआ है कि क्या पता ये जमीन जा रहा है, इसमें हमारा वो आवाज़ आगे आ गए तो हमको लेकर चला जाएगा, कोई गांव वाला सपोर्ट नहीं करेगा। वो भय जायज़ है, वो भय भी जायज़ है, लेकिन जब हमारा ज़मीन जा रहा है तो हम क्यों नहीं लड़ें? और आप क्यों ऐसा करेंगे कि हम बंदूक यहाँ दिखा देंगे कि नहीं हम नहीं जोत देंगे तुम्हारा ज़मीन? क्यों ऐसा करेंगे? जब हम जोत रहे हैं तो हमारा अधिकार है, इस पर आपका अधिकार कहाँ पे है? आपको रोड बनाना है तो जायज़ तरीके से बनाएं। हर जगह जो जितना तक इनका रोड का विस्तार हो चुका है उतने तक ये मुआवजा दे चुके हैं। हमारे यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है कि बिना मुआवजा का आप जोत रहे हैं? क्यों? कारण क्या है? ये सब बहुत सारी सवालें हैं। कहाँ तक खेत जोता गया है, कहाँ तक ये खेत दूर तक दिखाइए एक बार कैमरा से। वो हाँ पेड़ दिख रहा है, ये गांव के पीछे भी है उधर पेड़, हाँ उधर से ही हम लोग का वो एरिया स्टार्ट होता है। हाँ क्या कह रहे हैं? ये नदी पे जो पार है, ये रोड से लेकर पूरा वो पार तक में कम से कम 3 किलोमीटर नदी से लेकर आगे तक रौंदा हुआ है। पूरा रौंद दिया? हाँ 2-3 किलोमीटर तक। सबको मुआवजा नहीं मिला कि यही 2 लोग गांव के लोग हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला? मुआवजा इस गांव में तो लगभग एक आदमी का भी मिलबे न किया है। और बाकी जगह लिया है, उधर लिया है कि हम लोग पता। तो आप लोग का क्यों मुआवजा मिलने में देरी हो रहा है? क्यों नहीं मुआवजा देरी का? हम लोग कागज दे रहे हैं, सीओ सब मैंने अथी कर रहा है, भुअर्जन में कागज जमा है तो इस चीज़ में कमी है। तो हाँ क्या कह रहे हैं? पिछले कई महीनों से 1-1.5 महीना कर्मचारी हड़ताल पे रहा। अच्छा, ब्लॉक पे हाँ। यदि उनके पास जाएं कि भाई हमारा ये काम है करवा दीजिए, तो अभी तो ये कर्मचारी के अंडर में है, वो आएगा तभी होगा। ब्लॉक नवीनगर पड़ेगा। फिर जब वो आपका कर्मचारी हड़ताल पे है, आपको वो आने के बाद ही कुछ काम करेगा, तो फिर आप ये ज़मीन पे क्यों चला रहे हैं? आपको आने दीजिए कर्मचारी को, हमारा पेपर बनने दीजिए, हमारा पेमेंट होने दीजिए, आप कीजिए ना काम। हम रोक थोड़ी रहे हैं आपको, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब आपके तरफ से फॉल्ट है तो हम इसका भुगतान क्यों करेंगे? फॉल्ट तो आपके तरफ से, आपका कर्मचारी हड़ताल पे, आपका क्लर्क हड़ताल पे है, सीओ हड़ताल पे, हम क्यों करेंगे? हम क्यों भुगतेंगे इसको? आप भुगतिए ना। ब्लॉक नवीनगर क्या? हाँ नवीनगर ब्लॉक है, औरंगाबाद जिला। हाँ एक है पांडे कर्मा गांव और इग्नी दीवार। हाँ क्या करें? हाँ आगे बेल बीघा उस गांव में भी रौंदा गया है। क्या भैया? हाँ भैया, आपका भी खेत इसमें गया? जी सर। कहाँ है आपका खेत? मेरा खेत उधर है। उधर वो भी रौंद दिया गया है? जी। फसल लगी हुई थी? जी सर। खड़ी फसल रौंद दिया गया? जी। बंदूक की नोक पे? जी। विरोध नहीं किया आप? हम लोग क्या विरोध कर सकते हैं सर? क्या करेगा गाँव के साथ? जी। जहाँ 300 पुलिसकर्मी है वहाँ क्या करेगा आम आदमी है? जी। चाचा कितना खेत आपका गया? हमको गया है 5 कट्ठा। 5 कट्ठा चला गया। कितना खेत आपके पास है? 2-2.5 बीघा। 2-2.5 बीघा है तो कितना खेत खत्म हो गया आपका उसमें? 5 कट्ठा। अच्छा, 5 कट्ठा मतलब कितना क्या बीघा हुआ? 15 डिसमिल। 15 डिसमिल हुआ। ठीक, कुछ नहीं मिला? कुछ एको पैसा नहीं मिला है, सब रौंद के छोड़ल है। तब हम फसल लगा दिए थे? हाँ। रोपनी हो गया हो उसके गया। बाद रौंद दिए? सब रौंद दिया। बताया होता नहीं थे? क्या बताएगा हमको? पैसे नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला था। तो बोले नहीं साहब काहे रौंद रहे हैं भाई, हमारा फसल है, पुलिस हमारा मेहनत है, इसी से हम खाएंगे। 500 पुलिस सब घेर ले है, तो एक आदमी 2 आदमी बोल के क्या करेगा? उजन कुछ नहीं बोले? कहीं शिकायत ऊपर न? ऊपर विधायक आए थे, डब्लू सिंह है, बस खाली विधायक आए थे? बस और कोई नहीं? हाँ कोई नहीं। औरंगाबाद जिला है ना? औरंगाबाद जिला। विधानसभा नवीनगर विधानसभा, ब्लॉक भी नवीनगर। कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो गांव की कहानी दिखा रहे हैं, किसानों की कहानी दिखा रहे हैं कि जब विकास होता है तो उसकी असली कीमत जो है ये किसान चुका रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इनका कौन? बाबा ये आइए चाचा इधर आइए। हाँ
बोलिए। हाँ हमारा तो 4 कट्ठा गेल है हमारा। 4 कट्ठा खेत आपका चला गया? चला गया है। हाँ कितना खेत आपका है? खेत है 5-6 बीघा। 5-6 बीघा में 4 कट्ठा आपका चला गया। मुआवजा कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। बच्चे उच्चे हैं? क्या कर रहे हैं सब? लड़की उड़की? लड़की है ना, तो बिना बाल बचा के या क्या ठो बच्चे उच्चे हैं? 3 गो बच्चे था। सब जिम्मेदारी पड़ी है कि हो गया है? अरे 2 कहले है, अभी 3 गो बचले है। एगो लड़की बचल है, अभी लड़का बचल है यार। अभी सब बचे हैं? हाँ सब बचे हुए हैं। तो कितना पैसा मिलने वाला था? कितना पैसा? अरे पैसा यहाँ देवे लगे, सेत यहाँ लेवे है तो यहाँ पैसा देवे लगे भाई। कितना मिलने वाला था? वैसे मिलने वाला कहाँ मान के जोड़िए ना कि 1,20,000 कट्ठा देते यहाँ है। 5 कट्ठा 5 लाख? तो 5 लाख 3-4 कट्ठा अरे तो 5 लाख रुपया मिलत। हाँ वो तो रोप ले सब तो सब राउंड फोन दिलक, तब मिलल और बिन मिलल तो बराबरे है। वो तो रोपा ले हली, रोपे थे। हाँ रोप ले सब बराबर कर दिलक, सब बराबर कर दिया। हाँ बराबर कर दिए। हमको कुछ आधार है, कमाने वाला कोई नहीं है, हम ही कमाते हैं। तो ये बताइए, काम चालू हो गया है? पीएनसी वाले काम कर रहे हैं? काम अभी चालू कहाँ है? तो रोपल रौंदे भर चालू कर क्या कर रहे हैं? ये खाली कब्जा होई है यार। अच्छा कब्जा कर लिए हैं? हाँ कि खाली कब्जा। हाँ ये रोपल है यार, उधर तो काम कर रहे हैं। हाँ तो कब्जा खाली है यहाँ काम है। जब हमको मुआवजा नहीं मिला, कोई कागज पत्र काम नहीं, तो हमने अगर मान ली कि वही पर 2 कट्ठा खेत गए तो बैठल हमने तो डाली रोपई हली। अरे भाई तो सवाल नहीं किए कि भाई हमारा खेत? अरे भैया तो हम उजन नहीं न पहुँचे। अच्छा, पहुँचे नहीं? हम तो अगर मैं टाली रोपई हली, हमारा 1 कोस जमीन है यार। अच्छा सलैया स्टेशन अब यहाँ है, बढ़िया रौंदाई है यार स्टेशन। हाँ सलैया स्टेशन भू रोपाई हमारा अलग। अच्छा तब तक ला यहाँ बढ़िया रौंद देलक, तब हम वहाँ रोपाई करत, यहाँ रोप चुके थे। हाँ ये रोप के हमने वाला रोपई हली। यहाँ रोक दिया, आपको पता नहीं चला? हाँ पता नहीं। अब मतलब बताइए कि वहाँ जो खेत है, अब एक तो खेत है वहाँ सलैयापुर है, तो नदी पार है। अच्छा तो काम पूरा तेजी में था। ये रोप डब के हरा और वो हरा रोप रहे थे, यही बीच में आया से रोक दिया। किसान लोग उस समय सब अपना धान रोप रहा था, काम चल रहा था। हाँ सब कोई व्यस्त था, किसान बैठा हुआ नहीं था, धान रोप रहा था, खेत जोत रहा था, उन्हें अपना गाड़ी से खेत जोतवा रहा था, किसान बैठल नहीं था। उसी बीच आकर मैंने अथी है CO फोर्स लान कर 200-300 और लेन के काम रोकने का लगा दिया। हाँ हम लोग का पता नहीं था, फिर देखे तो हम लोग आए, कहें तो हम लोग को ज़बरदस्ती हटा दिया, नहीं माना। कहा कि कागज़ लाओ, हम लोग कागज़ दिए, कागज़ जमा किए हैं तो 4-6 महीना हो गया जमा करला, अभी तक कागज़ पूरा बनाया नहीं। भूअर्जन में भी जमा किया है कुछ है प्लॉट का, वो अभी वहाँ नहीं पैसा दिया है। हाँ वहाँ वाल जाल कर रहा है, वहाँ भूअर्जनों सुन रहे हैं कि वहाँ पैसा ले रहा है। कितने लोग की ज़मीन होगा इसमें पूरे गाँव में? भैया जमीन का 50 लोग लगभग 10 मुआवजा मिलबे ना किया है, किसी ने मिला है? लगभग 10-12 बीघा कहाँ यहाँ 50 बीघा होगा, लगभग 50 बीघा जमीन के आसपास। कितने किसान हुए ये पूछ रहे हैं हम? नहीं प्रभावित तो लगभग सबको टच किया है, सबको टच किया है। कितना घर होंगे गांव में? दोनों गांव में 100 घर के करीब होंगे, 100-150 घर करीब। तो ये 100-150 घर के, ये 100-150 उन किसानों की कहानी है जो इंतज़ार कर रहे थे, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों से अपनी फसल बोई थी कि ये फसल तैयार होगी तो कुछ किया जाएगा, नहीं तो पेट तो पलेगा ही। और उनके इस अरमानों पर किस तरह से गुंडागर्दी के साथ कितने 300 पुलिसकर्मी 300 पुलिसकर्मी आ करके बंदूक दिखाया जाता है, बाकायदा दादागिरी से उनके खेतों को रौंद दिया जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा बिहार और कौन सा बिहार बनाने की कोशिश की जा रही? वजह है एक एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा है, विकास का गिनाया जाने के लिए कि विकास का आंकड़ा है, एक्सप्रेसवे बनेगा, गाड़ियाँ बहुत तेज़ दौड़ेंगी, लेकिन उसकी कीमत कौन चुका रहा? उसकी कीमत चुका रहे हैं ये किसान, जो हमारे कैमरे पर इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। धन्यवाद।